that how peace tourism is relevant in the current times. As I told you yesterday, that actually it is the rising stress that is making peace tourism more relevant. As yesterday you became aware about peace tourism, that it is that type of tourism where the main purpose of the tourist is to come out of stress and attain peace. So it is this motivating factor that makes a traveler to undertake this type of travel. So when we talk about its relevance, we became aware of the fact that whenever a person undertakes travel, whenever a person leaves his place of origin, what happens with that? क्या होता है जब कोई ट्रैवल के लिए जाता है? अगर आप ऐसे भी सोचेंगे, सपोज आप कोई जब ट्रैवल के लिए जाता है, कहीं घूमने के लिए जाता है, तो क्या होता है आमतौर पर? हम एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में चले जाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सो यू हैव राइटली आंसर्ड इट. हमारा एक जो माहौल है वो उसमें तब्दीली आती है. यू गॉट इट? जो हमारा एक एनवायरनमेंट है उसमें एक चेंज आती है. Isn't it? जैसे हम बात करेंगे, सपोज कश्मीरी में जब कोई होता है किसी जगह, तो फिर वो थोड़ा सा रेस्टलेस होता है, थोड़ी सी परेशानी में होता है. फिर उसको कोई रिलेटिव आता है, बोलता है चलो हमारे पास 2-3 दिन आ जाओ, या इस थोड़ा कैसी जाए, फिर ऐसा वर्ड यूज़ करता है. Isn't it? तो वो जो है वो जाए फिर, दैट इज़ एक्चुअली वो आपने जो कहा माहौल में जो तब्दीली आती है, चेंज आती है. तो ट्रैवल जो है, ट्रैवल के साथ ये माहौल चेंज होता है. आम तौर पर भी तो हम जनरल ट्रैवल की बात करते हैं. जब कोई ट्रैवल के लिए जाता है, टूरिज़्म के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, तो उसमें वो एक माहौल छोड़ के कहीं जाता है. तो उस माहौल के साथ जो कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड होता है स्ट्रेस विद एन एनवायरनमेंट. सपोज किसी को स्ट्रेस है किसी कारण की वजह से, चाहे उसको बिजनेस की वजह से स्ट्रेस है, अपने जॉब की वजह से स्ट्रेस है, अपने फैमिली की वजह से स्ट्रेस है, तो ये एक माहौल है. और जब वो उस माहौल से निकलता है तो उसमें एक तब्दीली आती है. तो उस तब्दीली के साथ एक चेंज आती है, उसके जो थिंकिंग पैटर्न में थोड़ी सी तब्दीली आती है. तो फिर वो जब ट्रैवल में होता है तो उसमें वो ऑक्यूपाई होता है बाकी चीज़ों के साथ. तो उन दिनों उसको एक फ़र्क होता है उस स्ट्रेस में, क्योंकि वो उस माहौल से दूर गया होता है. तो उसमें ऑटोमेटिकली
थोड़ी सी फ़र्क आती है, सिट्रस में थोड़ा कम होता है सिट्रस। लेकिन जब यही शख्स फिर वापस आता है ट्रैवल से, क्योंकि ट्रैवल तो करेगा ये, सपोज़ 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना, है ना, नॉर्मली तो ट्रैवल करते हैं इतने पीरियड के लिए, फिर तो वापस आना है ना इसको घर या जहाँ पर भी है। फिर जब वो वापस अपने एनवायरनमेंट में आ जाता है तो क्या होता है, फिर वापस वही कंडीशंस आती हैं उसको और वो फिर से स्ट्रेस में मुब्तला होता है। तो यहाँ पर जो इसने ट्रैवल किया, चाहे ये किसी भी टाइप ऑफ ट्रैवल के लिए गया, चाहे वो सपोज एडवेंचर टूरिज्म के लिए गया था, कल्चरल टूरिज्म के लिए गया था, पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए गया था, और किसी टूरिज्म के लिए गया था, तो उसको थोड़ी राहत तो मिली। लेकिन वापसी पे वो जब उस एनवायरनमेंट में वापस आ गया तो उस एनवायरनमेंट की जो मेमोरीज़ हैं वो उसको फिर से रिफ़्रेश हो गई और फिर से उसको वो स्ट्रेस होने लगा। तो ये ट्रैवल अक्सर होता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं ताकि उनका एनवायरनमेंटल चेंज हो। तो इस टाइप के मतलब टूरिज़्म को ये भी आजकल टर्म दी जाती है एस्केप टूरिज़्म। क्या कहते हैं? एस्केप टूरिज़्म। एस्केप टूरिज़्म। एस्केप टूरिज़्म क्या होता है? इट इज़ दैट टाइप ऑफ टूरिज़्म, it is that type of tourism where a person leaves his place of origin in order to escape from the existing environment to pursue a change. वो अपना जो origin है उसको छोड़ देता है इस गरज से कि वो उसके साथ जो जुड़ी हैं यादें थोड़ी सी उनको भूल जाए और वो अपना मन हल्का करे। तो उसे कहते हैं एस्केप, उसको कहते हैं एस्केप टूरिज्म, राइट? तो अब जब हम बात करते हैं एस्केप टूरिज्म की, उसमें वो आप ऐसे मान लीजिए सपोज कोई बीमार होता है और उसको फिर पेन होती है और उसको वो पेन एलिविएट कम करने के लिए वो क्या खाता है? पेन किलर, इज़न्ट इट? लेकिन पेन किलर का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? पेन किलर क्या उसको ठीक करेगा? नो सर, वो पेन किलर उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल, पेन किलर उसको रेमेडी नहीं है। वो उसको कुछ टाइम के लिए उसको मतलब उसकी पेन को एलिवेट करेगा, कम करेगा। लेकिन उस पेन किलर दवाई का असर जब तक है तब तक, सपोज किसी को दांत में पेन है, अब वो खाता है पेन किलर, लेकिन पेन किलर से उसका जो दांत है वो ठीक नहीं हो जाएगा। yes, उससे उस दांत का दर्द कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगा, जिस टाइम तक उस पेन किलर का असर रहेगा। और यूं ही उस पेन किलर का असर ख़त्म हो जाएगा, वो दांत अपना दर्द फिर से शुरू करेगा, isn't it? yes, sir. क्योंकि जब तक उसको सपोज अगर उसको कैविटी है और उसको फिलिंग करेगा डॉक्टर साहब, या अगर उसको और कुछ है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेगा, या अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो तब वो उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। तब तक पेन किलर खाली उसको एलिवेट करेगा पेन। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी दी इसकी पेन किलर की, ये इसी तरीके से एस्केप टूरिज्म काम करेगा।
एस्केप टूरिज्म जो है ये तब तक इस शख्स को स्ट्रेस कम करेगा जब तक वो ट्रैवल पे है। अगर ये हफ्ता के लिए ट्रैवल पे है, 10 दिन के लिए ट्रैवल पे है, तो उन 10 दिनों में इसको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा उन जगहों को देखने के और उसका माइंड एनवायरमेंटल चेंज हो गई, ये दूसरे एनवायरमेंट में आ गया, होटल में स्टे कर रहा है या किसी ट्रिप पर है, देखता है, साइट सीइंग के लिए जाता है, तो इसको वो चीज़ें जिनसे उसको स्ट्रेस था उन चीज़ों का मेमोरीज ज़्यादा नहीं रहती हैं। ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल चेंज की वजह से इसका स्ट्रेस कम हो गया। But as soon as his trip comes to an end and he reaches back to his place of origin, again the same situation he is facing and he is again getting into stress. तो यहाँ पे रेलेवेंस आती है पीस टूरिज्म की। नाउ I will let you know how peace tourism becomes relevant. You got it? अब हम बात करेंगे कि पीस टूरिज्म की जो है, ये जो पीस टूरिज्म की रेलेवेंस है वो कैसे है। पीस टूरिज्म में ये चीज़ होता है कि जब इंसान ट्रैवल करता है और उस ट्रैवल के दौरान उसकी जो ये पैकेज है पीस टूरिज्म की, ये उस तरीके से डिज़ाइंड होती है, उसमें जो मतलब ये जो इसकी आइटिनरी है ये वैसे डेवलप होती है ताकि सपोज़ 10 दिन के लिए अगर ऐसा ट्रैवल, ऐसा टूर किसी ने अंडरटेक किया, तो फिर जब वो वापस जाता है, वापस जाने के बाद भी उसको उसका असर रहता है। असर मतलब ये कि जो वो एनवायरनमेंट से निकल के गया था और वो स्ट्रेस इस दौरान जो इसको कम हो गया, लेकिन जब वो वापस आता है अपने उसी एनवायरनमेंट में जहाँ से वो पहले आया था, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल उसको बढ़ गई थी, लेकिन इस टाइप ऑफ टूर को अंडरटेक करने के बाद उसको उसी एनवायरनमेंट में वही सिचुएशंस स्ट्रेस उतना नहीं दे सकती है। So that is actually how peace tourism is relevant in the contemporary time. Now here the question arises that what happens in case of peace tourism that does not happen in case of escape tourism? What happens? Where is the change? The change is actually the way this package is designed. पीस टूरिज्म की जो पैकेज है इसको उसी तरीके से, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पैकेज जो कि हर कोई डिज़ाइन कर सकता है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पैकेज जो कि हर कोई ले सकता है। क्योंकि ये जो है ये एक निश टूरिज्म पैकेज है। निश मीन्स जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए टारगेटेड होती है।
इसका जो टारगेट सेगमेंट है वो एक पूरा एक चूजन सेगमेंट होता है जिसको ये पैकेज हम मार्केट कर सकते हैं। तो क्या होता है इस पैकेज में, अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले ही इस पैकेज की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन सेट की जाती है, मतलब टाइम। एक इफेक्टिव पैकेज 21 डेज की होती है पीस टूरिज्म में, मतलब ना जिसका पूरा इफेक्ट अच्छा पाया गया है। लेकिन उससे कम ड्यूरेशन की भी पैकेज होती हैं, क्योंकि हर किसी के पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है कभी। तो लेकिन ये देखा गया है, मतलब जिस पर थोड़ा सा रिसर्च भी हुआ है कि 21 डेज़ की पैकेज इफ़ेक्टिव रहती है। 21 डेज़ इसलिए कि 21 डेज़ एक ऐसा पीरियड है जो एक हैबिट डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक माना जाता है। मतलब ये कि कोई एक्टिविटी अगर आप रिपीटेडली 21 दिन करें तो वो आपका हैबिट जैसा बन जाता है। सपोज कोई है जिसको देर से उठने की आदत है, नींद से देर से उठने की आदत है किसी को। अब वो चाहता है कि अब उसकी आदत बदलनी चाहिए। अब वो चाहता है कि मैं सुबह जल्दी उठूं नींद से, और उसके लिए अगर वो सपोज स्टार्ट करेगा अपना अलार्म क्लॉक एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह रखना सवेरे, तो वो उठ गया। लेकिन पहले दिन जब उसने अलार्म सेट किया तो काफ़ी स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा उठने के लिए, क्योंकि अलार्म जब होगा तो वो काफ़ी नींद में होगा और वो he will not like to leave bed at that time. But since he had made a commitment that I have to wake up early, तो he will struggle and come out of the bed. लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि तो उठाए स्ट्रगल करके ये निकला बेड से उस टाइम पे। तो सेकेंड डे again the alarm will ring at that same time, and again he had to struggle to come out of the bed. But there will be a minor difference. जितनी स्ट्रगल उसने कल की थी उस उठने के लिए, उससे थोड़ी सी कम स्ट्रगल उसको दूसरे दिन करनी पड़ेगी, and he will continue with it. On the third day struggle will be taking place, but little less than the second day. Again it will happen on the fourth day, struggle will be there, little less than the third day. So this will continue in the same way, and after 21 days what will happen? After 21 days he will come out of the bed without struggle, because till that time it has taken the shape of a habit. तब तक ये आदत बन गया। और मे बी 22वें दिन शायद उसको अलार्म रखने की भी ज़रूरत न पड़े, ये उस वक्त खुद ही जाग जाएगा। yes. अगर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ लोग ज़्यादा सवेरे उठते हैं रमज़ान के मंथ में, क्योंकि रोज़ों की वजह से फिर सुबह जल्दी उठना होता है। थोड़ा सा अगर आपने ये इस पर ध्यान दिया होगा, जब पहला रोज़ा होता है और जब आखिरी रोज़ा होता है, तो आप फ़र्क कुछ महसूस करते हैं? yes, sir. आखिरी दिन तक आपको ये आदत जैसी बनी होती है, मतलब फिर मुश्किल ही नहीं लगता है। yes, sir. तो दिस इज Yes, sir. एक्चुअली दैट इज़ वाई
this 21 days cycle has been found, मतलब थ्रू रिसर्च, कि इतने दिनों में एक हैबिट डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए जो इस टाइप ऑफ टूरिज्म की ड्यूरेशन है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई है वो 21 डेज है, राइट। तो उसमें इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये जो होते हैं सपोज जो जमात के साथ निकलते हैं ना, वो अल्लाह वाले जिनको कहते हैं, उनके भी अलग अलग वो होते हैं दिन। एक होती है उनकी 40 दिन का पीरियड के लिए कुछ जाते हैं, तो कभी उनसे बात करना जो 40 दिन तक गए हैं उसके साथ, फिर उनको बोलना कि क्या महसूस हुआ। तो वो बोलते हैं फिर वन पर 5 टाइमस पे वन उतन तम दपान पत परो हु करो, मगर वन परान वन सुबह वथान सुबह, तो बेची बड़े असल लगान, क्योंकि 40 दिन में उनको पूरा हैबिट हो जाता है उस चीज़ का। वो फिर तहज्जुद भी पढ़ते हैं सुबह सवेरे उठ के, फिर बाकी नमाज भी आराम से पढ़ते हैं टाइम पे। तो उनका ये अच्छा एक हैबिट डेवलप होता है उस पीरियड में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू एनी एक्शन रिपीटेडली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम से मोर देन 20 days, it becomes a habit, it becomes a routine। ये रूटीन बन जाती है, ये बहुत एक अच्छा हैबिट डेवलप होता है। इसी तरीके से कोई अगर कोई गलत एक्शन करेगा रोज रोज, तो उसको वो गलत एक्शन का हैबिट डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये जब पीस टूरिज्म की अब ये ड्यूरेशन सेट की जाती है, तो उसके बाद इन दिनों में उस टूरिस्ट को क्या करना है वो पैकेज डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। क्योंकि ये मत है एक ऑर्डिनरी टूर पैकेज, इसमें एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड पैकेज होती है। इसमें पहले ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस पैकेज की होती हैं उसमें डूज एंड डोंट्स मेंशन होते हैं टूरिस्ट के लिए भी। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा इस पैकेज की, क्योंकि इसमें तो हमको बहुत कुछ डिस्कस करना है। विल बी डिस्कसिंग इट इन मच डिटेल इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जो आपको ब्रीफ करता हूँ। इस पैकेज में आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। जिन टूरिस्ट्स को ये पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, तो सपोज पीस रिट्रीट के लिए जाते हैं, तो इसके लिए बाज़ाब्ता पीस रिट्रीट सेंटर्स भी होते हैं। तो उसको उस टूरिस्ट को पहले ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना किसी चीज़ की, टर्म्स एंड कंडीशंस, डूज एंड डोंट्स, उसमें ये लिखा होता है कि जितने दिन आप इस पैकेज पे हैं उतने दिन आपको अपना मोबाइल फ़ोन भी सरेंडर करना है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन can't carry during that package। ओके अच्छा, उसी तरीके से सपोज आमतौर पे टूरिस्ट जाएगा एस्केप टूरिज्म के लिए, उसको जी चाहे दिन को 12 बजे भी उठेगा, उसे कौन बोलेगा आप जल्दी उठो, है ना। लेकिन इस पैकेज में पूरा मेंशन किया होता है कि वेकअप टाइम जो है वो ये है, सपोज 4 बजे सुबह या 4:30 या 5, यू हैव टू वेकअप इस बिटवीन दिस टाइम, ये मेंशन्ड है। अगर टूरिस्ट को वो टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं तब ही उसको वो पैकेज ऑफर की जाती है, अदरवाइज ही कांट बी प्रोवाइडेड, ही कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट पैकेज। सपोज वेकिंग टाइम मेंशन होता है। अच्छा, स्लीपिंग टाइम आमतौर पे सपोज सोएगा कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कुछ लोग तो आजकल 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है कि आप कितने बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और स्लीपिंग टाइम क्या रहेगा। उस वक्त लाइट्स ऑफ होंगी वहाँ पे होटल की, गेस्ट हाउस की।
टूरिस्ट को फिर कोई अल्टरनेटिव नहीं है लेकिन सोना है, क्योंकि फ़ोन भी उसके पास मत है। यस सर। तो हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए सपोज घर से कोई अर्जेंट कॉल होगी कुछ, उसके लिए वहाँ पे जो हेल्पलाइन डेस्क है वहाँ पे उसके थ्रू कांटेक्ट हो सकता है उसको, नॉट डायरेक्टली। फिर इन दिनों में क्या खाना है उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस। ये नहीं कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिए, कोका कोला, कोई वो टिन्स पिए, कोई चॉकलेट्स खाए, कोई वो क्या कहते हैं उनको, पोटैटो चिप्स, टोमेटो टैंगो, बाकी सारी चीज़ें ले, नहीं। फूड हैबिट्स क्या हैं वो भी मेंशन्ड है। सिंपल हेल्दी फूड्स वो प्रोवाइड किया जाता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। तो उसके नॉर्मली क्या खाने के आदत हैं वो उसमें उसको छोड़ने हैं वो इन दिनों, अगर उसको ये पैकेज अवेल करनी है तो। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए इसमें मेंशन्ड है ताकि इसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए। मैं कहता हूँ ना कि इस पैकेज के बाद इसका जो स्ट्रेस कम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। दैट मीन्स उसके बाद जब वो वापस जाता है तो उसको वो सर्कमस्टेंसेस वो स्ट्रेस नहीं दे सकती हैं जो पहले देती थी, क्योंकि अब इसमें वो चेंज लाई गई हैं इस दौरान। यस सर। ये बहुत ही मतलब इस पर बहुत काम होता है इस दौरान, क्योंकि हर कोई चीज़ जो इसमें अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में बात की, दैट इज बेस्ड ऑन अ लॉजिक। उसका एक पूरा लॉजिक है। तो उसी लॉजिक के तहत वो कंडीशन सेट की जाती हैं, क्योंकि हर किसी चीज़ का फूड का इफ़ेक्ट है, नींद से टाइम के उठने का इफ़ेक्ट है, सोने के टाइम का इफ़ेक्ट है। तो ये सारी अच्छा, फ़ोन की जो मैंने बात की वो क्यों लिया जाता है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि अगर उसके साथ फ़ोन रहा तो उसके जो वो जिस एनवायरनमेंट को वो छोड़ के आया है उस एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें उसको उस फ़ोन से आती रहेंगी। यस सर। सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी सारी चीज़ों, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, बाकी सारे मोड्स के थ्रू, इसमें वो चीज़ें मतलब इसका ध्यान ही नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन इसकी भाग जाएगी वहाँ की ओर जहाँ से सपोज सोशल मीडिया में उसने देखा कुछ, उसको फिर से वो रिकॉल हो गया, बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इस पे काम करना है वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, वो इसका जो अटेंशन है बेसिकली वो खींचेगा वो वापस। So that is why his phone is not allowed with him during that time. You got it? Yes, sir. तो ये चीज़ें जो हैं ये जो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि रेलेवेंस ऑफ पीस टूरिज़्म क्या है, कि ये रेलेवेंस इसलिए है कि ये हमको एक लॉन्ग लास्टिंग पीस अटेन करने में हेल्प करता है, जो लॉन्ग लास्टिंग पीस अदरवाइज नॉर्मल टाइप ऑफ टूरिज्म से, नॉर्मल टाइप ऑफ टूरिज्म पेन किलर की तरह थोड़ी सी मतलब स्ट्रेस कम करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब तक वो ट्रैवल अंडरटेक करता है। लेकिन इसकी रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि ये पीस एलिविएट करता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, जिसका इफ़ेक्ट टूर के बाद भी रहता है। ये पेन किलर की तरह नहीं, जब तक टूर पे हैं तब तक रहेगा, नहीं, जब ये वापस भी जाएगा तब भी ये पीसफुल ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट मेक्स पीस टूरिज्म रेलेवेंट। ओके, यस सर। तो inshallah in the next topics we'll be again proceeding with it. Today we will keep it to this extent because you should be able to comprehend it in a better way. You should try to write it now in your own words,
what we have discussed, so that the concept will start developing in your mind about it, isn't it? Yes. And now it is open for discussion.